सबको चाहिए नौकरी सरकारी, लेकिन बच्चा पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में। बेहुदापन नहीं है तो क्या है? अगर बिहार सरकार में आप शिक्षक है तो अपने बच्चे को अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? खुद से क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अपने बच्चे को अपने स्कूल में क्यों नहीं लेकर जाते हैं? सरकार से नौकरी लीजिएगा, सरकार से 60,000 रुपया लीजिएगा, लेकिन बच्चा को पढ़ाएगा प्राइवेट स्कूल में। कैसा आप शिक्षक है? आपके शिक्षा व्यवस्था पे हमको शक होता है। आपके शिक्षा 10 बजे स्कूल में आप लोग आते हैं, 1 बजे टिफिन करके भाग जाते हैं। बिहार में राजनीतिक कोई कर रहा है तो टीचर कर रहा है। राजनीतिक करते हैं आप लोग, शिक्षा व्यवस्था नहीं करते हैं, नैनाचार करते हैं आप लोग, शिक्षिका से लड़ाई करते हैं। आपको बिहार में समान वेतन चाहिए तो आपको बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कलेक्टर वीडियो बन जाते हैं, सीओ बन जाते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, कोई मुखिया बन जाता है, लेकिन बच्चा को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ते कौन है? गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, बेसहारा के बच्चे, जिसके घर पे झोपड़ी नहीं है, जिसके घर में सही पानी नहीं है, जिसके घर में कुछ सुविधा नहीं है, वैसे परिवार के बच्चे सरकारी 10 बजे स्कूल में आप लोग आते हैं, 1 बजे टिफिन करके भाग जाते हैं, 10 बजे स्कूल में आप लोग आते हैं, 1 बजे टिफिन करके भाग जाते हैं, बिहार के बच्चों के भविष्य को नरक बनाते हैं, इसके बाद समान वेतन की आशा रखते हैं। बिहार के शिक्षक इस बात को मत भुलाओ, बिहार के शिक्षक इस बात को मत भुलाओ, बच्चों के भविष्य को ऐसे बर्बाद मत करो। मास्टर साहब भूल न जाना, भूल न जाना अपने कर्म को, अपने धर्म को। मास्टर साहब भूल न जाना अपने कर्म को, अपने धर्म को। आज वर्तमान में एक परिस्थिति आई है, हमारे बिहार के शिक्षक लोगों को समान वेतन चाहिए, हमारे बिहार के शिक्षक लोगों को 60,000 चाहिए, 70,000 चाहिए, 80,000 चाहिए, समान वेतन चाहिए, लेकिन समान काम नहीं चाहिए। आज हमारे बिहार के शिक्षक बिहार के बच्चों को, गरीब निर्धन मजदूर के बच्चों को लाचार और मजबूर बना दिए हैं, उसको विवश बना दिए हैं। उसको शिक्षा देने के बदौलत उसको माने कि बैठकर और सिर्फ प्रार्थना करवाकर, हाथ पर हाथ रखवाकर घर भेज देते हैं, खिचड़ी की भोजन करवाकर घर भेज देते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था बन चुका है कि मैडम स्कूल में जाकर ऊन बीनती है गर्मी ठंडी के दिन में, और गर्मी के दिन में पंखा चलाकर बैठती है, मोबाइल चलाती है, शिक्षक लोग मोबाइल चलाते हैं और समान वेतन चाहिए। बिहार में पहली बार ऐसा शिक्षा मंत्री मिला है, चंद्रशेखर। बिहार में चंद्रशेखर जी ऐसा पहली बार शिक्षा मंत्री मिले हैं जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बिहार सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। और बिहार के शिक्षकों को अगर समान वेतन चाहिए तो बीपीएससी का एग्जाम देकर मेधावी बन के बिहार स्कूल में जाकर आपको पढ़ाना होगा। यह सही है, यह बिहार वासियों सही है। कुछ शिक्षक पटना में जाकर हंगामा कर रहे हैं कि मैं सरकार को बता दूंगा, मैं सरकार को गिरा दूंगा, लेकिन वैसे शिक्षक को समझना चाहिए कि लोग बुड़बक नहीं है। तुमने बच्चों को बुड़बक बनाया, तुमने गार्जियन को बुड़बक बनाया, तुमने बिहार सरकार को बुड़बक बनाया। लोग बुड़बक नहीं है। लोकतंत्र में लोग अब हर चीज की मांग समझते हैं। हर लोगों को बच्चा लोग क्या कहते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, सरकार की कमी है, स्कूल में शिक्षक नहीं आते, सरकार की कमी है। भाई अगर बीपीएससी हो जाएगा ना तो स्कूल में शिक्षक आएंगे, मेधावी शिक्षक आएंगे जो बच्चे के भविष्य को निखारेंगे। हर गरीब मजदूर के बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए बिहार सरकार को इस विकट परिस्थिति में हम सबको मदद करना एक अनिवार्य कर्म और धर्म दोनों बनता है। यह चंद्र 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख मैंने नियोजित शिक्षक
जो लोग जाकर पटना में जो हंगामा कर रहे हैं ना, यह शिक्षक नहीं, एक आतंकवादी का काम कर रहे हैं। एक आतंकवादी का काम, देश को उजाड़ने और बिहार को बर्बाद करने की काम कर रहे हैं। बिहार राज्य का एक आतंकवादी का काम कर रहे हैं। इनको समान वेतन चाहिए। अगर समान शिक्षा व्यवस्था में चाहिए तो बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाएं। बच्चों को अगर ईमानदारी से पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो समान वेतन भी इनको मिलेगा। पढ़ने में क्या जा रहा है भाई? पढ़ने में क्या जा रहा है? बीपीएससी पास कीजिए, समान शिक्षक पाइए, राजकीय दर्जा प्राप्त कीजिए। बीपीएससी पास करने में करंट फाट रहा है, मेहनत करने में करंट फाट रहा है। मुखिया जी के बदौलत से 1500 के महीना पे आप लोग ज्वाइन कर दिए, मुखिया जी के बदौलत से। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार सरकार को मूर्ख बना दीजिएगा और बिहार के जनसंख्या को मूर्ख बना दीजिएगा, बिहार के बच्चों को मूर्ख बना दीजिएगा। कोई ऐसा नहीं है। हर कोई जानता है कि बिहार सरकार में, बिहार की स्कूलों में पढ़ाई किस तरह होता है। भ्रष्टाचार होता है, खिचड़ी के पैसा चुरा के खाते हैं, आलू के पैसा चुरा के खाते हैं, तेल के पैसा चुरा के खाते हैं। सब शिक्षक लोग मार करते हैं, मैडम जी से मारपीट कर लेते हैं शिक्षक लोग। घटना सुनने को मिलता भी होगा, कहीं मैडम जी के कारण से 2 शिक्षक लड़ लिया, तो कहीं टीचर में खिचड़ी के लेकर लड़ाई हो गया। यही करने के लिए आप लोग बने हुए हैं। नहीं, बच्चों के भविष्य को निखारिए। और बिहार सरकार अच्छा कदम उठाया है। इस कदम को हम सभी लोग मदद करेंगे, सहायता करेंगे, उनके आत्मबल को बढ़ाने की प्रयास करेंगे। नहीं तो यह बिहार सरकार को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। हमारे नियोजित शिक्षक और डीएलएड पास हुए शिक्षक लोग जो है ना, हमारे बिहार सरकार को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। हम लोग कमजोर नहीं होने देंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ते कौन है? गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, बेसहारा के बच्चे, जिसके घर पे झोपड़ी नहीं है, जिसके घर में सही पानी नहीं है, जिसके घर में कुछ सुविधा नहीं है, वैसे परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और उस बच्चे के लिए आप लोग एक कदम नहीं उठा सकते हैं। यस, भविष्य को नर्क बनाने का काम किया जा रहा है। अमीर के बच्चे लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। शिक्षक के बच्चे लोग भी जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना, उनको अपने शिक्षा पर विश्वास नहीं है। उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और हमारे बच्चे जो गरीब मजदूर की बस्ती के बच्चे जाते हैं पढ़ने प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में, उस बच्चे के साथ में मजाक और खिलवाड़ करने की कार्य कर रहा है बिहार सरकार के शिक्षक। उस शिक्षक का सही उपाय हो रहा है। बिहार सरकार ने बीपीएससी लाया, बिहार सरकार ने यूपीएससी लाया प्रोफेसर के लिए। मैं सपोर्ट करता हूं। जो पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वह बिहार के शिक्षा व्यवस्था को थामेगा। जो पढ़ेगा, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, जो पढ़ेगा वही पद हासिल करेगा। जो नहीं पढ़ेगा उसको पद हासिल नहीं होना चाहिए। यह बिहार शिक्षा और बिहार के लोग इस चीज को समझे, तब जाकर बिहार शक्तिशाली बनेगा और बिहार देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त करेगा। बिहार देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त करेगा। सबको चाहिए नौकरी सरकारी, लेकिन बच्चा पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में। बेहुदापन नहीं है तो क्या है? अगर बिहार सरकार में आप शिक्षक है तो अपने बच्चे को अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? खुद से क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अपने बच्चे को अपने स्कूल में क्यों नहीं लेकर जाते हैं? सरकार से नौकरी लीजिएगा, सरकार से 60,000 रुपया लीजिएगा, लेकिन बच्चा को पढ़ाएगा प्राइवेट स्कूल में। कैसा आप शिक्षक है? आपके शिक्षा व्यवस्था पे हमको शक होता है, आपके शिक्षा व्यवस्था पे शक होता है। अगर सरकार की समान वेतन चाहिए तो बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। पढ़ाने में क्या दम निकलता है? हैकरी निकलता है। गरीब के बच्चा पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? क्योंकि आप पढ़ाने वाले पढ़ाने नहीं जाते हैं, आप मोबाइल पर गूगल चलाने जाते हैं, फेसबुक चलाने जाते हैं, यूट्यूब चलाने जाते हैं। सबसे ज्यादा बिहार में राजनीतिक कोई कर रहा है तो टीचर कर रहा है। राजनीतिक करते हैं आप लोग, शिक्षा व्यवस्था नहीं करते हैं। नैनाचार करते हैं आप लोग, शिक्षिका से लड़ाई करते हैं आप लोग। यह शिक्षा व्यवस्था को आप लोग बर्बाद करने आए हैं। बर्बाद नहीं होने देंगे, बर्बाद हम लोग नहीं होने देंगे। बिहार की जनता हर चीज को समझता है, बर्बाद नहीं होने देगा। अगर आपको बिहार में समान वेतन चाहिए तो आपको बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार चलना होगा और समान वेतन प्राप्त करना है तो खूब पढ़िए और खूब बच्चा को पढ़ाइए और अपने बच्चा को भी अपने स्कूल में लेकर जाइए, जिससे आप गरीब मजदूर के बच्चा को भी अच्छा से पढ़ा पाइएगा। क्योंकि जब अच्छा आपका बच्चा पढ़ेगा ना तो आप सोचिएगा कि हम गलत नहीं पढ़ाए, सही पढ़ाएंगे, इससे गरीब मजदूर का भी बाल बच्चा अच्छा से पढ़ेगा। नेता लोग कलेक्टर बीडीओ बन जाते हैं, सीओ बन जाते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, कोई मुखिया बन जाता है, लेकिन बच्चा को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में। सरकारी में क्यों नहीं भेजते हैं? सरकार को भी मेरा दिशा निर्देश है कि प्राइवेट स्कूल को बंद किया जाए और उसके जगह पर सरकारी स्कूल का शिक्षा व्यवस्था अच्छा किया जाए। देखिए कैसे आपका सरकारी व्यवस्था और सरकार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार की शिक्षा व्यवस्था भारत के नंबर 1 स्थान प्राप्त करेगा बिहार।
बिहार हड़ताल करे, लेकिन यहां बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चों के भविष्य की बात है। बच्चों के भविष्य को नर्क बनाना है तो बिहार सरकार को कमजोर कीजिए, अन्यथा भविष्य को अगर मजबूत करना, 7 पीढ़ी अगर मजबूत करना है तो बिहार सरकार के इस फैसले पर हम सब लोग साथ में हैं और साथ में रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत की मूल निवासी, जय भारत की संविधान।